Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, we were going through the lesson number 5, The Piece of String by Guy de Maupassant. Now let's resume the text of the lesson. After picking up the object, you stood there. Object कहते हैं thing को या चीज़ को. Looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. For a long while, for a long time. काफ़ी देर तक. तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू. मेयर ने कहा कि बटुआ उठाने के बाद तुम काफ़ी देर खड़े कीचड़ में देखते रहे, ये तसल्ली करने के लिए कि बटुए से रकम तो नहीं गिर गई. द गुड सोल अथारो जेंटलमैन, शरीफ आदमी कह लें, अच्छा आदमी कह लें. चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर. चोक कहते हैं व्हेन यू फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कि जब आपके लिए सांस लेना भी दोभर हो जाता है. इंडिग्नेशन कहते हैं एंगर को और फियर कहते हैं खौफ को. कि ह्यूबे का खौफ और गुस्से से दम घुटने लगा, मतलब उससे बात नहीं हो पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी सफाई कैसे पेश करे. हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन. लाइज कहते हैं झूठ को और रेपुटेशन कहते हैं गुड फेम को, नेकनामी को, शोहरत को. ह्यूबे कहने लगा कि कोई इस तरह से झूठ बोलकर किसी शरीफ आदमी की शोहरत को कैसे दागदार कर सकता है. हाउ कैन एनीवन, कि कोई इतनी घटिया या रजील हरकत कैसे कर सकता है. देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबेज प्रोटेस्टिंग. प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज करना, कि उसके एहतजाज का अब कोई फ़ायदा नहीं था. फॉर नोबॉडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि कोई भी उसका यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था. मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन्ड, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बार बार, और मेंटेन से मरद अपनी बात पे कायम रहना या अड़े रहना. दैट ह्यूबे हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि उसने बार बार एक ही बात की कि चोर यही है कि ह्यूबे ने ही बटुआ उठाया है. फॉर एन आवर बोथ men abused each other, कि 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को गालियाँ बकते रहे. अब्यूज़ कहते हैं टू कॉल नेम्स, गालियाँ देना. Then at his own request, Mr. Hube was searched, कि पर ह्यूबे की दरख्वास्त पे उसकी तलाशी ली गई. Nothing was found in him, मगर उसके पास से कुछ भी बरामद ना हुआ. Finally at last, the mayor discharged Hube with warning. Discharge कहते हैं बरी कर देना, यहाँ पे मतलब let him go, कि उसने उसे इस तंबीह के साथ जाने दिया या छोड़ दिया that he would consult the public prosecutor. Consult, talk to, मशवरा करना, बातचीत करना. Public prosecutor कहते हैं सरकारी वकील को. And ask for further orders. उसने कहा कि वो सरकारी वकील से बात करेगा और मज़ीद अहकामात तलब करेगा. तब तक वो जा सकता है, अगरचे अभी वो मुकम्मल तौर पे इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा नहीं हुआ. Now let's go to the next slide. As he left the mayor's office, कि जो ही वो मेयर के दफ्तर से निकला, people surrounded and questioned him with serious curiosity. Curiosity कहते हैं eagerness को, तजस्सुस को, कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उससे कुरीद कर सवाल पूछने लगे. Nobody believed his story of the string. किसी ने भी रस्सी की कहानी का यकीन न किया. Instead people laughed at him. लॉफ एट कहते हैं टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे. मिस्टर ह्यूबे वेंट अलॉन्ग, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग हिम हिज स्टेटमेंट बयान कह लें, मतलब हिज साइड ऑफ द स्टोरी. एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कहते हैं वैसे पेश करना, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अमली सबूत पेश करते हैं. हिज पॉकेट इनसाइड आउट, इनसाइड आउट उल्टा करके दिखाना, टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, कि मिस्टर ह्यूबे जो है दोस्तों को रोक कर अपनी कहानी सुनाता रहा और
जेब उल्टी करके अपनी बेगुनाही के अमली सबूत पेश करता रहा कि वो एक एक को रोक के कह रहा था कि ये इल्ज़ाम झूठा था, देख लें मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऑल दिस एडवाइस, मगर जवाबन लोगों ने सिर्फ यही कहा, ओल्ड रास्कल, रास्कल कहते हैं रोग को, बदमाश को, कि बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट, बी ऑफ, के शक्ल गुम करो या यहाँ से चलते बनो। तो मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये जिक्र किया था कि लोगों ने उसका यकीन क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी। मगर इस कहानी में, क्योंकि ये एब्रिज वर्जन है कि पूरी कहानी नहीं है बल्कि उसमें से कुछ बातों को हज़फ कर दिया गया, तो इससे तो यही लगता है कि वो बेचारा जो है मुफ्त में मारा गया था, उसका कोई कसूर नहीं था, लोग उसका यकीन नहीं कर रहे थे, उसने चोरी भी नहीं की थी। मिस्टर ह्यूबे वेंट टू द विलेज, फिर वो गांव पहुंच गया, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर। एडवेंचर कहते हैं वैसे एक्साइटिंग या थ्रिलिंग इवेंट को, सनसनी खेज़ जो तजर्बा है। तो यहाँ पे खैर सनसनी खेज़ तो नहीं था, ये तो एक ट्रेजेडी थी। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी। इनक्रेडुअलिटी कहते हैं टू शो डिसबिलीफ, बेयकीनी का इजहार करना। कि वो गांव चला गया, हर आदमी को अपनी कहानी सुनाता रहा, मगर कोई भी उसका यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। इट ऑल मेड हिम इल, कि उसे ये बात नहायत ही बुरी लगी या नागवार गुजरी। कि ही टुक इट टू हिज हार्ट, कि उसने इस बात का गहरा असर लिया या उसे शदीद सदमा या रंज पहुंचा। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स कहते हैं द थिंग्स इन इट। आपने ऐलान में ये सुना था कि उसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे, तो उन्हीं को कॉन्टेंट्स कहा जा रहा है। टू मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, ओनर कहते हैं प्रोप्राइटर को, मालिक को। कि अगले दिन जॉर्ज नामी शख्स ने बटुआ अपनी तमाम तर चीज़ों समेत बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर दिया। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। क्लेम कहते हैं टू से विद सर्टेनिटी, कि बड़े यकीन या तयक्कुन से बात करना या दावा करना। उसने ये दावा किया कि बटुआ उसे गांव की मंडी वाली सड़क पर मिला था, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड। रीड मतलब कि वो पढ़ना नहीं जानता था, ही वॉज इलिटरेट, कि वो अनपढ़ था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहते हैं बॉस को, मालिक को, कि अनपढ़ होने की वजह से उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया था। मतलब इसलिए बटुआ जो है वो फौरी तौर पे वापस नहीं हो सका था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। नेबरहुड कहते हैं नियर बाय एरियाज़ कह लें, कि ख़बर जो है वो कुर्बो जवार में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जंगल में दरख्त होते हैं, इसलिए आग तेज़ी से भड़क उठती है। तो यहाँ पे भी ये ख़बर जो है पूरे इलाके में आम हो गई। मिस्टर ह्यूबे वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड। ह्यूबे को भी बताया गया। ही वॉज इन ट्रायम्फ। ट्रायम्फ, ही वॉज फीलिंग विक्टोरियस, कि वो ख़ुद को फ़तहमंद महसूस कर रहा था, मतलब खुश था कि आखिर एक कार जीत उसी की हुई थी। कि अब ये बात सबको पता चल गई थी कि वह चोर नहीं था। What grieved me as much was not the thing itself as the line, grief that makes you sorrowful, कि जिस पे आपको रंज पहुंचता है या दुख पहुंचता है। उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे रंज पहुंचा था कि लोग मुझे झूठा कह रहे थे। There is nothing so shameful as to be called a liar। उसने कहा कि झूठा कहलवाए जाने से ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं। कि मतलब ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि लोग आपको झूठा कहें या आपका यकीन करने के लिए तैयार ना हो। वट एवर रीजन्स ही गेव, कि उसने लोगों के सामने जो भी वजूहात पेश की, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसका यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हुए। Those are lying excuses they said behind his back in his absence, कि वो पीठ पीछे कहा करते थे कि बुढ़ा झूठ बोल रहा, कि ये सब बहाने हैं। Hubei felt this shame and disgrace to his self-esteem and character। shame कहते हैं शर्म को और disgrace कहते हैं insult को, बेइज्जती को। self-esteem कहते हैं self-respect को, इज़्ज़त नफ्स को।
और कैरेक्टर कहते हैं किरदार को, कि ह्यूबे ने इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए बायस शर्म और रुसवाई समझा। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, कंज्यूम कहते हैं वैसे खर्च करना, कि उसने ये बात दिल से लगा ली। ही टुक इट टू हार्ट एंड वेस्टेड अवे, वेस्ट अवे वैसे ज़ाय हो जाना, यहाँ पे यही घुल घुल के मर जाना। बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, कि उसने ये बात दिल से लगा ली और बेचारा इसी गम में घुलता गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अम्यूज़ कहते हैं टू इंटरटेन, महजूज़ करना। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, कैंपेन कहते हैं वार को, लड़ाई को। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, ये उसने तशबीह इस्तेमाल की है, सिमिली, क्योंकि फ़ौजियों के बारे में ये बात मशहूर है कि वो भी मुबालगा आमेज़ी से काम लेते हैं और अपनी बहादुरी के सच्चे झूठे किस्से जो हैं वो सुनाते रहते हैं। तो अब हम इसकी बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि लोगों ने एक दूसरे को महसूस करने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी, उस सिपाही के अंदाज़ में जो मैदान जंग से वापस आया हो और अपनी बहादुरी के सच्चे झूठे किस्से सुना रहा, या फिर ईडियामेटिक उर्दू में हम ये कह लें कि लोगों ने नमक मिर्च लगाकर ये कहानी जो है वो सुनाना शुरू कर दी, कि अपनी तरफ से डिटेल जो है वो ऐड कर ली, एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया, चार चांद लगा के जैसे अब बयान करता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। ह्यूबेज़ माइंड टच टू द डेप्थ, कि ह्यूबे को बेहद सदमा पहुंचा। बिगेन टू वीकन डे बाय डे, और वो बेचारा कमज़ोर पड़ता गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड, कि महीने के आखिर पे वो बिस्तर से जा लगा, साहिब फ़राश हो गया, इंतहाई अलील या बीमार पड़ गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने के पहले हफ्ते में इंतकाल कर गया, या उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, कि वो लोगों के रवैये की भीड़ चढ़ गया। इन द डिलीरियम, डिलीरियम कहते हैं फ्रेंजीड स्टेट को, इसे आलम हज़ियान कहा जाता है, कि मौत से पहले की जो कैफियत है उसे डिलीरियम कहा जाता है, कि जब आप अपने हवास में नहीं होते। ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, के आलम हज़ियान में ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। रीइटरेटिंग, रीइटरेट टू रिपीट, बार बार यही कहते हुए, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी रस्सी, बाम अ वर्ड ऑफ ऑनर आई डिडंट लाई, कि मैं हल्फन कहता हूँ मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और यही कहते कहते वो दम तोड़ गया या मर गया। इट इज़ सेड, मतलब ये रिवायत है, इट इज़ नैरेटेड that a great flood and its great wrath carried away the people and all their belongings. Carry away to sweep away, बहा के ले जाना। belongings कहते हैं possessions को, साजो सामान को, इमलाक को। कि रिवायत है कि शदीद सैलाब आया और लोगों को उनकी इमलाक समेत बहा के ले गया। The grave of Hubei withstood the havoc of the flood. withstand कहते हैं resist करना, और havoc कहते हैं destruction को, कि ह्यूबे की कब्र सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद महफूज रही। इट वॉज़ इनग्राव्ड, इनग्राव कहते हैं इंस्क्राइब करना, कंधा करना, नक्श करना, ऑन ए टूम स्टोन, टूम कहते हैं मकबरे को या कब्र को, ग्रेव को। और टूम स्टोन क्या होता है? जो कब्र का कतबा है कि जिस पर मरने वाले का नाम वगैरह लिखा होता। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मौत के कई साल बाद उसके कब्र के कतबे पे ये अल्फाज या ये इबारत तहरीर की गई या कंधा की गई, हेयर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, कि यहाँ पे वो शख्स पैबंद खाक है या महव इस्तराहत है या अब्दी नींद सो रहा, जो हमेशा सच बोलता था। हेयर लाइज द मैन हु वुडंट प्रूव हिज इनोसेंस, कि यहाँ पे वो शख्स अब्दी नींद सो रहा है जो अपनी बेगुनाही तो साबित ना कर पाया, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, मगर सैलाब ने उसकी बेगुनाही को साबित कर दिया। इसके साथ ही कहानी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम छठा लेसन द रिवॉर्ड बाय लॉर्ड डनसेनी पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, stay happy and keep on watching my videos.
अल्लाह हाफिज़।